दोस्तों आपने एक प्रसंग तो बहुत सुना ही होगा। जब शिव को क्रोध आया तो उन्होंने अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों अब आज की इस खास वीडियो में द भक्ति आपको बताएगा इसके पीछे का रहस्य। आखिर गणेश जी का असली मस्तक कटने के बाद कहां गया, भगवान शिव ने उन्हें कहां रखा। आज की इस वीडियो में हम इसी बात से खुलासा करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ आरंभ, कोई कार्य शुरू किया जाता है तो सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के गजानन यानी कि गणेश जी की पूजा की जाती है। हम सभी जो अभी गणेश जी का गजानन स्वरूप दिखते हैं उससे जुड़ी कथा के बारे में हम सभी जानते हैं कि गणपति का सिर उनके धड़ से अलग हो गया था, जिसके बाद हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके धड़ से जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का असली सर धड़ से अलग होने के बाद कहां गया और आज के समय में वे कहां पर रखा हुआ है? दरअसल दोस्तों शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। परंतु उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे, इसीलिए भगवान शिव को यह पता ही नहीं था। माता पार्वती स्नान करने को जाने लगी और उन्होंने बालक से कहा कि जब तक मैं स्नान करने जा रही हूँ तब तक द्वार पर खड़े रहना और रखवाली करना, मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नान करने चली गई और तभी भगवान शंकर आते हैं। भगवान शंकर जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं गणेश जी उनका रास्ता रोक लेते हैं। गणेश जी कहते हैं कि मैं अपनी माता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और जो कोई भी इस दरवाजे से अंदर जाने का प्रयास करेगा उसे मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान शिव ऐसे में कहते हैं कि ये मेरा ही घर है, मुझे अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है। ऐसे में वह बालक यानी कि गणेश जी भगवान शिव को चुनौती दे देते हैं और गुस्से में आकर भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं और उनके मस्तक पर प्रहार करते हैं, जिससे उनका मस्तक धड़ से अलग हो जाता है। ऐसे में माता पार्वती बहुत रुष्ट होती है और उसके बाद उनको मनाने के लिए वह एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके पास ले आते हैं और गणेश जी को पुनः जीवन दान देते हैं। ये तो थी दोस्तों भगवान गणेश के जन्म और उनके धड़ से सिर अलग होने की कथा। अब जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहाँ रखा गया है। दोस्तों आज की माने तो भगवान गणेश का असली सिर धड़ से अलग होने पर भगवान शिव ने उसे एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है और ये गुफा दोस्तों कहीं और नहीं बल्कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली घाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित गंगोली घाट से 14 किलोमीटर दूर एक पाताल भुवनेश्वर गुफा में। यहाँ पर आपको 5 केदार भी दिख जाएंगे, साथ ही दोस्तों आपको ऐसी ऐसी मूर्तियां दिखेंगी, साथ ही ऐसे स्तंभ दिखेंगे जिनके बलबूते पर आप कह सकते हैं कि उस समय भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ईश्वरी शक्ति का वास था। और कहते हैं दोस्तों यहाँ पर गणेश जी का कटा हुआ मस्तक आज भी विराजमान है। आज भी पर्यटक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आज भी गणेश जी का वह कटा हुआ मस्तक देखने की लालसा रहती है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप कभी पाताल भुवनेश्वर गए हैं या आपने भुवनेश्वर गुफा को देखा है। अगर नहीं देखा तो आने वाले कुछ समय में मंदिर दर्शन आपके लिए जरूर लेकर आएगा कुछ ऐसा ही खास कारनामा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मंदिर दर्शन को भी सब्सक्राइब करना है और द भक्ति को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इन दोनों में ही है असली शक्ति। दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति।